नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब समाप्त हो गया है। तीसरे चरण में आपको बता दें कि जो चुनाव प्रचार हो रहे थे वो अब खत्म हो गए हैं और बिहार में 5 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होंगे। वहीं अगर बात पूरे देश की करें तो 16 राज्यों की 117 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होगा। बिहार की बात करें तो बिहार में तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पटना में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पटना साहिब के कांग्रेस से उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने बैठक की और इस बैठक में उन्होंने चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की, जिसके बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पटना साहिब के बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद हमारे विरोधी नहीं है, वो हमारे भाई हैं और उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत रूप से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी शुभकामना उनके साथ अगर वो ऐसा करा सके तो, लेकिन मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने ये आरोप नहीं सुना कि शत्रुघ्न सिन्हा जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। तो जितना मैं यहाँ रहता हूँ, अच्छे सांसद सब मिलाकर अपने घर में नहीं रहते होंगे। बिहारी बाबू जब लोग कहते हैं तो बिहारी बाबू ऐसा ही नहीं कहते, इसलिए कि हर तरह से बिहार का हूँ, बिहार के लिए हूँ, बिहार के वास्ते हूँ, जय हिंद की सेना हो। लेकिन मेरी सबसे पहली प्राथमिकता बिहार है, मेरी शक्ति बिहार है और मेरी कमजोरी बिहार है और पटना मेरा अपना परिवार। वहीं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पटना साहिब के कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की बैठक के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा से नाराज कार्यकर्ताओं ने शत्रुघ्न सिन्हा का विरोध किया और नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने 10 साल अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया है, इसलिए इनका विरोध और इनका जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस बात पर विचार करें। वहीं कुछ समर्थकों में यहां पर आए कार्यकर्ताओं में विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं का विरोध किया और उन्हें पार्टी का सदस्य नहीं होने की बात कही। ये गलत बात है। इस बार भी वही स्थिति लग रहा है। आराम से तुम रहो। पटना की जनता निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह का कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। माननीय राहुल जी से बात करना चाहते हैं कि कैंडिडेट को बदलिए, तभी आपका जीत होगा पटना साहिब से। आप लोग कौन है? आप कौन लोग? हम वोटर हैं इस क्षेत्र का। कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। क्या है आप कांग्रेस के? महासचिव हैं प्रदेश में। नाम बताइए। नाम बताइए। रामचंद्र चौधरी। विगत 6 मार्च को तीसरा विभाग का अजय कुमार यादव जी अध्यक्ष बने हैं। उसकी विस्तारित कमेटी अभी नहीं बनी है। बिल्कुल झूठी बात बोल रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी नहीं, पार्टी के नहीं है, इनका पार्टी से कोई संबंध नहीं, इन लोगों को कोई नहीं। बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और अब कन्हैया कुमार के समर्थक उग्र भी हो गए हैं और जो विरोध कर रहे हैं कन्हैया कुमार का, उन युवकों को पीटा भी जा रहा है। दरअसल गढ़पुरा थाना क्षेत्र के सुजानपुर कौरैया गांव में कन्हैया कुमार ने रोड शो के दौरान कुछ युवकों ने कन्हैया कुमार को काला झंडा दिखाया, जिससे नाराज कन्हैया के समर्थक उग्र हो गए और काला झंडा दिखा रहे युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि समर्थकों को उग्र होता देख कन्हैया ने उन्हें रोका तक नहीं। वहीं जब मौके पर पुलिस पहुंची तो मामला शांत कराया। मधेपुरा के चामम गांव में चुनाव प्रचार के दौरान जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और मधेपुरा से वर्तमान सांसद पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो गिर पड़े, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिना आराम किए देर रात तक प्रचार करने से उनकी तबीयत बिगड़ी है।
पश्चिम चंपारण जिले के नौतन में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि उन्होंने भोजपुरी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार में काम गिनाते हुए विपक्ष पर उन्होंने हमला भी बोला। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने कहा कि देश में वो विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई मलाई मारना चाहता है। मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी, गोड़ लागतनी, जे हमार छोट भाई लोग बा, बहन लोग बा, ओकरा के आशीर्वाद भी देतनी। आवे के पड़ी बहिनी जसवा के अपना बचावे के पड़ी। सुपौल में शनिवार को कांग्रेस की प्रत्याशी रंजीत रंजन के लिए चुनाव प्रचार करने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन इस चुनावी सभा में महागठबंधन के कई नेता शामिल नहीं हुए हैं, जिसको लेकर वीआईपी अध्यक्ष ने अपनी सफाई दी। सुपौल में 40 के 40 लोकसभा सीट पर जो भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी है, वो सबके साथ मजबूती से मेरा संगठन, मेरा पार्टी मजबूती से है। कल मुझे भी वहाँ पे जाना था, निमंत्रण मुझे भी मिला था और मंच पे राहुल गांधी जी की तरफ से, लेकिन वहाँ पे नहीं जा पाए क्योंकि मेरा भी चुनाव लड़ रहा हूँ और खगड़िया में मेरा भी कल कार्यक्रम था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कल कार्यक्रम था, उपेंद्र कुशवाहा जी का कार्यक्रम पहले से डिसाइड था, तो इस जगह पे हम इसलिए नहीं जा पाए न, तो मुझे भी वहाँ पे जाना था। और मैं जहाँ तमाम हमारे महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी है सबके साथ मजबूती से है। इधर सिवान से एनडीए प्रत्याशी कविता सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आपको बता दें कि नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। आपको हम ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार विकास कर रही है और जीत के बाद विकास कार्य को और गति प्रदान मिलेगी। देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई है सीवान में जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ, और सीवान में जो शांति अमन चैन है उसके पक्ष में, और सीवान में जो विकास की लहर है, विकास की धारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा और माननीय रामविलास पासवान जी उनके सहयोगी हैं, उनके द्वारा पूरे बिहार में जो लहर है, विकास की धारा बहाई जा रही है, हम उनके साथ हैं और अमन चैन शांति के साथ। राजद नेता तेजस्वी यादव मधेपुरा में अपने प्रत्याशी के पक्ष में कैंपेन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके परिवार और उनके पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसको लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके पिता के साथ जानबूझकर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। हम तो कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। मोदी जी फैक्ट्री नहीं बल्कि आप कहिए कि वो होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है झूठ बोलने का। अब मोदी जी की जितनी राजनीति है वो बनावटी, दिखावटी और मिलावटी कुछ रह नहीं गया उनके पास। इंडिया चाहे पलटू चाचा को ले या किसी को ले, बिहार की जनता समझ चुकी है, मधेपुरा की जनता समझ चुकी है कि बिहार का भला तो इन्होंने किया नहीं बल्कि बिहार को खोखला और बर्बाद जरूर किया। और बेगूसराय में जदयू के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर कल सीएम नीतीश कुमार की रैली को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। आपको बता दें कि इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि एनडीए विकास के मुद्दे पर जदयू के युवा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार की गतिविधि में तेजी लाने एवं आगामी 22 तारीख को रामपुर कॉलेज मैदान बखरी के प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सभा को सफल बनाने के लेकर आज छात्र जनता दल के कार्यकर्ताओं की अति आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को साफा निर्देश दिया गया है कि घर घर दस्तक कार्यक्रम के माध्यम से घर घर जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को विस्तार से बताते हुए उन्हें एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए आम नागरिकों को
समझाने के लिए कहा गया है। हमारे संगठन के कार्यकर्ता दिन रात प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से कार्य कर रहे हैं। कुछ विपक्षी, कुछ देशद्रोही यहाँ आकर तांडव मचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गलने वाली है। यहाँ के सांसद गिरिराज सिंह ही होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने दौरा किया। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता ने विकास को लेकर जब सवाल किया तो नेताजी भड़क गए और कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो नेताजी नाराज होकर सभा छोड़कर ही चले गए। कार्यकर्ता को हम ठेकेदारी देने के लिए तो नहीं है ना, किस बात के लिए कार्यकर्ता को परेशानी है? कौन सा कार्यकर्ता हुआ? नहीं, मेरी बात सुनिए, कौन सा कार्यकर्ता हुआ जिसका मैंने इलाज नहीं कराया? कौन सा कार्यकर्ता है? तुम्हारा बच्चा भी बीमार था, मैंने उसके लिए प्रयास किया। हमसे बात मत करो। नहीं सर। कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है जिसकी बेटी की शादी के लिए मैंने पैसा नहीं दिया? कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है जिसका मकान बनाने के लिए मैंने पैसा नहीं दिया? कौन सा कार्यकर्ता किसी से नाखुश होगा जी? केवल ऐसा ही कार्यकर्ता? एक कार्यकर्ता बताओ, मेरा यहाँ कार्यकर्ता यदि मरता है सक्रिय तो उसको हम 1 लाख रुपया देते हैं। हमारा गांव का पानी आता है, ड्रेन बना देते हैं। कोई भी ऐसा भाषण कार्यकर्ता, किसका फोन है जो हम नहीं उठाते हैं? एक एक आदमी यदि परेशानी में पड़ता है तो उसका फोन हम उठाते हैं। कुछ बोलना हो गया, 10 आदमी बोला, कुछ भी बोलना शुरू हो गया। सुपौल में आगामी 23 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सीआरपीएफ जवानों ने फ्लैग मार्च किया। वहीं फिलहाल पुलिस जगह जगह पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। और आपको बता दें कि थानाध्यक्ष ने बताया कि 23 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर चिन्हित बूथों पर पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। वैशाली जिले के लालगंज में एक विवाहिता को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। आपको बता दें कि जिससे गंभीर रूप से जख्मी विवाहिता को पटना पीएमसीएच में रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बता दें आपको कि युवती की शादी 2014 में हुई थी। वहीं मृतका के पिता ने आरोपी पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। करके मार दिया गया। पहले उसको सर किसी चीज से वार किया है जो सर फटा हुआ है, और फिर उसको जला दिया गया। अगर अपने से जलती तो पूरा शरीर जल जाता, केस भी जल जाता, तो केस बिल्कुल सुरक्षित है और पूरा शरीर जला हुआ है। उन लोगों का कहना है कि खुद जला है। अगर खुद जलता है तो घर में और चीज जल जाता है, लेकिन घर का सामान सब सुरक्षित है। सिर्फ आदमी इस पर से लेकर पूरा बॉडी जला हुआ है। और प्रेगनेंट थी 8 महीना के, मतलब कि बच्चा भी गया, वो भी गया, और 1-1.5 साल के बच्चा है। तो मालूम हुआ कि हॉस्पिटल के लिए गांव वाला सियाराम राय के लालगंज गया। लालगंज गए तो पता हुआ कि लालगंज वाला रेफर कर दिया हाजीपुर सदर अस्पताल। सदर अस्पताल पहुंचे तो पता हुआ कि पीएमसी पहुंचे तो एडमिट के आधा घंटा के बाद उसकी मृत्यु। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर सारण में पुलिस ने बलिया मोड़ से अवैध शराब को बरामद किया है। दरअसल दूध के केन में विदेशी शराब को ले जाया जा रहा था, तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है। हालांकि शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। वहीं पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर मधेपुरा के बिहारीगंज में बीती रात भीषण आग लग गई और आग से लगभग 25 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इस दौरान दुकान के भीतर रखे गए गैस सिलेंडर ब्लास्ट करने की वजह से आग और भयानक रूप ले ली। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। वहीं इस आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और पटना के एक निजी होटल में आग लगी से बचाव के बैनर तले एक बैठक हुई। वहीं रोटरी क्लब के अध्यक्ष सीबी श्रवण ने बताया कि आग लगने से कैसे बचाव किया जाए और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई। तमाम जानकारियां लोगों को दी गई।
फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ 11 क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। आप हमें ज़्यादा फॉलो करने के लिए ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं और बिहार झारखंड के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट news111.com पर भी क्लिक करना न भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।